अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप लोगों का जो है वो रिस्पांस चल रहा है। वीडियो देखी जा रही हैं, शेयर हो रही हैं और माशाल्लाह अच्छा खासा जो है वो आप लोग चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज हम जो हमारा लेक्चर है वो है इंडेंटेशन पे। आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो थीसिस वगैरह लिखते हैं या रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो अभी मैं रेफरेंस का मेन्यू जो है नहीं पढ़ाने लगा हूँ, बल्कि मैं आपको रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को इंगेज करना बताता हूँ कि टेक्स्ट के साथ आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उस पर आप किस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप इंगेज करेंगे। तो इसमें जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंडेंटेशंस का है। अब इंडेंटेशन होती क्या है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि इंडेंटेशंस में हम काम कैसे करते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकली यूज़ में आता है। आप ये नहीं समझिएगा कि आप सिर्फ लेटर्स एप्लीकेशन लिख करके जान छूट जाएगी आपकी। कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहाँ या ऐसी जगह पर आपको काम आ जाता है जिसमें कि आपको अपनी सारी की सारी जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी है या आपको कोई सर्वे रिपोर्ट बनानी है। तो सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह जब बनाते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली उसमें पिक्चर्स का भी यूज़ करना पड़ता है, उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स भी डालने पड़ते हैं। तो बहुत कुछ उसमें होता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब एक देखें, आपको मेरे स्क्रीन के पीछे आपको कुछ ये टॉयज़ नज़र आ रहे होंगे, ये भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं एक्चुअली। तो ये हमारा जो बच्चों का जो हमारा एक किड्स का जो एक चैनल है, तो वो बच्चे अपनी जो है वो स्टूडियो उनका ये है, उसमें मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दी है तो मैं बैठ करके इसमें अपनी लेक्चर्स वगैरह जो है ना वो तैयार कर लेता हूँ। तो ये एक्चुअली ये इनका ही रूम है, बच्चों का स्टडी रूम है जिसमें वो पढ़ते भी हैं अपना। और पीछे आप ये टॉयज़ वगैरह सारे देख रहे हैं, ये हमारा चैनल है आर्ट एंड क्राफ्ट विद इनाया। ये मेरी जो छोटी बेटी है उसका ही चैनल है। तो ये पीछे आप ये देख रहे होंगे तो आप इस पर कन्फ्यूज़ ना होइएगा। तो ये चीज़ें जो है चलती हैं स्टूडियो में। बहरहाल इसको मैंने हटाया नहीं आज, मैंने कहा चले जी, हमारा तो सीधा सीधा काम है और हमारे स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह, वो भी सीधे सीधे पढ़ते ही हैं। तो व्यूअर्स, आज हम अपना जो टॉपिक है उसको फोकस करते हैं कि इंडेंटेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंगेज करेंगे और इंडेंटेशन होती कितनी किस्म की है, तो ये हम आपको बताते हैं। तो ज़रा मैं अपने आप को साइड पे कर लेता हूँ जी। तो आप देखिए, ये आपका डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेंट, कि इंडेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंडेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इंडेंट्स क्या हैं? इंडेंटेशंस के अंदर अब ये आप ये जो टॉप पे आप चीज़ देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। इस मार्जिन के ये जो आपने कभी हिस्सा देखा है, ये वाली जो चीज़ है जहाँ मेरा ये कर्सर यानी ये माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है, ये एक छोटा सा आपको सिंबल सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये काम बड़े बड़े करता है। तो ये है क्या? अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये है क्या। अगर आप इस पर कर्सर को रखेंगे इधर इस कोने पर, तो ये कहलाता है लेफ़्ट इंडेंट। अब ये लेफ़्ट इंडेंट क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं आगे चल के। और ज़रा ऊपर जाएंगे, ज़रा सा इससे ऊपर, तो देखें लिखा है हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, कभी आपने इस पर काम तो आपने किया होगा, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया कि ये इसमें ये है क्या चीज़। अच्छा, ऊपर जाएंगे तो ये है लेफ़्ट मार्जिन, यानी ये हैंगिंग इंडेंट के बाद क्या है, ये देखें लेफ़्ट मार्जिन है। ये भी समझाऊंगा कि लेफ़्ट मार्जिन का इस्तेमाल कैसे होता है। और बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, ये कहलाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। यानी ये जो एक छोटा सा आप ये आइकन देख रहे हैं, इसमें चार चीज़ें हैं: लेफ़्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। और इस साइड के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, इस पर सिर्फ दो चीज़ें हैं, राइट इंडेंट और राइट मार्जिन। ये अपने माइंड में रखिएगा, इससे आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंट्रोल होता है। आपके डॉक्यूमेंट की जो मैनेजमेंट है ना, अलाइनमेंट्स हैं, वो सब सेट होती हैं। और ये मल्टीपल आपके जो मल्टीपल किस्म के जो आपके प्रॉब्लम होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। तो ये आपका जो इंडेंट्स का टॉपिक है उसको हम इधर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा
आपको दिखा देता हूँ कि है क्या ये देखिए, मैंने आपके लिए थोड़ा सा पहले बना के रख दिया यहाँ। तो देखिए ये इसको मैंने कट कर लिया था ताकि ये ज़रा व्यू उसका बड़ा हो जाए, ताकि आप लोगों को ज़रा कुछ समझ में आए कि ये चीज़ क्या है। लेफ़्ट इंडेंट यही बताया था ना, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेफ़्ट इंडेंट, ठीक है। और इस वाले बॉक्स पे अगर आप इस वाले एरिया पे जाएंगे, ये देखिए छोटा सा ये आपका दिया हुआ है, तो इधर क्या दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है जी। तो ये हैंगिंग इंडेंट आ गया, ये रहा। और यहाँ अगर आप अपने माउस को क्लिक करेंगे तो इधर देखिए तो क्या आ रहा है, लेफ़्ट मार्जिन, सही। और अगर स्टॉप पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो क्या आता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो ये हमने इसको इधर आपको व्यू ज़रा इसका जूम करके बता दिया। अब ये काम कैसे करते हैं ज़रा इसको देखिएगा, ठीक है। अब मैं ज़रा नीचे चला जाता हूँ दूसरे पेज पे। अब यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लेफ़्ट पे जो मार्जिन है वो हमारा 1 इंच का है, आप ठीक है, राइट पे भी 1 इंच का है, और टॉप पे भी 1 इंच का है, और बॉटम पे भी 1 इंच का है, ठीक। अब आप देखिए मैं पॉइंटर को यहाँ रखता हूँ अपने, और पॉइंटर को यहाँ रख के मैं क्या करता हूँ कि इसमें हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, सही। तो इधर मैंने इसको लिखा और इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट, अच्छा। ये मैं इस वक्त 3 पैराग्राफ जो है ना इस पर हम ले आए इसको, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, इनका आपने कंट्रोल ए से ब्लॉक बना दिया, ये देखिए ब्लॉक बनाया, और कंट्रोल जे से आपने इसको जस्टिफाई कर दिया। अभी आपके 3 आपके पैराग्राफ्स हैं, और इन 3 पैराग्राफ्स के अंदर मैं मज़ीद इसको कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ, और हमने पैराग्राफ्स बना लिए। अब आप इसको ज़रा समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये लेफ़्ट इंडेंट क्या काम करेगा, मैं इसको समझाता हूँ पहले। अगर आप पॉइंटर नंबर ये नहीं पैराग्राफ नंबर 2 पर हैं, और आप चाहते हैं कि जी ये वाला जो पोर्शन है इधर मुझे को ऑब्जेक्ट लेके आना है, कोई पिक्चर लेके आनी है, कोई स्लोगन लेके आना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है, तो ये जगह मैंने इंगेज करनी है इस जगह। तो इस जगह को इंगेज करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें इसको लेफ़्ट इंडेंट को आप क्लिक करेंगे, और ये ड्रैग करके मैं यहाँ ले गया, तो क्या हो गया, ये यहाँ पर मूव हो गया, ये जगह आपके पास खाली आ गई। यानी अब इसका बेसिकली जब आपने यहाँ इसको मूव किया तो इसका ये हिस्सा इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसके आगे टाइपिंग भी करूँगा तो ये इसी अलाइनमेंट में रहते हुए टाइप करेगा, ये इधर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरे जो आपका जो ये वाला जो आपका पैराग्राफ है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ और मज़ीद, तो देखें ये इधर आ गया। अब इधर इतनी जगह बच गई और इधर इतनी जगह बच गई, ठीक है। और ये वाला जो पैराग्राफ है, अगर मैं इसको ज़रा सा इधर कर दूं तो यहाँ से काम करेगा ये, ठीक। तो देखिए मैंने तीनों को अलग अलग पोजीशन में सेट किया, इसको इधर सेट किया, इसको इधर सेट किया, इधर इसको इधर सेट किया। अब जब मैं इस पैराग्राफ में टाइपिंग करूँगा, कोई भी टाइपिंग इस पैराग्राफ में मैं करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर ये देखिए मैं इसको इस तरह से टाइप कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो देखिए ये इस अलाइनमेंट में टाइप कर रहा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं इस अलाइनमेंट के हिसाब से यहाँ इस वाले पैराग्राफ में आके टाइपिंग करता हूँ तो ये इस अलाइनमेंट के हिसाब से ही चलेगा, ये उस अलाइनमेंट में नहीं जाएगा, ये देखिए जी। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो लेफ़्ट इंडेंट है हमारा लोकल पैरा की सेटिंग है कि जी हम पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ से हम इसको सेट आउट कर देते हैं, ठीक। अब अगर इसको मैं दोबारा अपनी पोजीशन चेंज करना चाहूँ तो पैराग्राफ नंबर 2 पर ही मैं आऊँगा, और मैं यहाँ से आके इसको, और मैं इसको दोबारा लेट से यहाँ ले गया, तो देखें ये बीच में एक जगह आ गई, और ये वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है। आपकी मर्ज़ी, इस पैराग्राफ को भी आप आगे ले जाइए। ये देखें मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से, यानी मुझे क्या करना है कि यहाँ भी किसी पैराग्राफ, यानी फ़र्ज़ करें कि मैंने किसी सिटी के बारे में लिखा है तो उसका इस जगह पर कोई पंचिंग लाइन दे सकता हूँ, कोई स्लोगन दे सकता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ दे सकता हूँ। अब इसका इस हिस्से का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो ये जो लेफ़्ट इंडेंट होता है ये आपका इस पर्पज़ली काम आता है कि आप अपने पैराग्राफ को किसी जगह पे भी मूव कर सकते हैं, और ये जो जगह बच गई अब इस जगह पर हम कोई ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, तो जो पैराग्राफ आप मूव करेंगे वो उसके अलाइनमेंट के हिसाब से जो है वो काम करेगा। अब जैसे मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ मूव किया, मुझे यहाँ को ऑब्जेक्ट लेके आना था, तो मैं इस जगह क्या करूँगा, और चलें इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। अब इस जगह मुझे को ऑब्जेक्ट लेके आना है, तो ये जगह तो अभी यूज़ पे नहीं। आप देखें कैसे इसको यूज़ करते हैं। देखिए इंसर्ट पे गए, आप इंसर्ट पे जाके आप इधर आए और कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें आप, लेट से इनमें से भी कोई ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, आप कोई पिक्चर भी उठा सकते हैं इसके अंदर,
कोई ऐसा इशू नहीं है। लेट्स से मैं कोई पिक्चर लेना चाहूँ तो मैं इस पिक्चर को उठाऊँगा, देखें यहाँ पर ये कुछ पिक्चर बॉक्स में मैंने ऑलरेडी पिक्चर इंगेज कर दी है। इस पर हमारे चैनल की पिक्चर भी है, इस पर ये भी पिक्चर है। चले मैं इसको इंगेज कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको उठाया, ये चलें इसको इंगेज कर लेते हैं। इसको उठाया मैंने और मैंने इंसर्ट कर दिया, तो देखिए ये इंसर्ट हो गया ऑब्जेक्ट। अभी इंसर्ट तो पिक्चर है इसलिए इसने साइज़ बड़ा किया है। आप इसको छोटा कर लें साइज़ को और मज़ीद ये देखें। और इस साइज़ को जब आप छोटा करेंगे तो इसको मूव करने का तरीका क्या होगा, ये अगर इसको ये देखें 2 पैराग्राफ के बीच में लाइंस आ गई, तो ये ऑब्जेक्ट बीच में ऊपर कुछ लाइंस हैं, नीचे कुछ लाइंस। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये लाइंस का बीच में गैप ना है, तो याद रखिएगा कि इस फॉर्मेट मेन्यू जो कि इस जैसे आपको पिक्चर एक ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो उसके साथ एक फॉर्मेट का मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये देखें जब इससे बाहर निकलेंगे फॉर्मेट का मेन्यू नहीं नज़र आएगा। तो आप फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाके इसको पहले पिक्चर को फ्री करेंगे। कैसे करेंगे कि आप यहाँ पर गए, आप रैप टेक्स्ट पे गए, ये देखें लिखा रैप टेक्स्ट, इसके ऊपर ये देखें ये 5-6 किस्म की चीज़ें दी हुई हैं इसमें। देखें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है इनलाइन विद टेक्स्ट। इनलाइन का मतलब कि पैराग्राफ के बीच में ऊपर लाइंस होंगी और नीचे लाइंस होंगी, बीच में ऑब्जेक्ट होगा। आपको क्या करना है, आपको इसके अराउंड रखना है, तो आप स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर में क्या होगा, अब देखें ये देखें स्क्वायर में क्या हो रहा है। स्क्वायर में ये हो रहा है कि टेक्स्ट के लेफ़्ट राइट अप डाउन ये जो है आपकी पिक्चर को रखेगा और पिक्चर छोटी कर देते हैं, ये देखें। और ये देखें सेंटर में पिक्चर ले आया। तो सेंटर में फ्री करने के लिए इसको क्या करते हैं, इस जो रैप टेक्स्ट है इसमें स्क्वायर कर देते हैं। ये जो आप छोटे छोटे ये डॉग बने हुए देख रहे हैं ना, ये बड़े काम के। अब अगर इसको लेट से कि मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो देखिए इस तरह से काम करेगा। अगर मैं इसको टाइट कर देता हूँ तो टाइट में क्या करेगा, ये देखिए ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट ये इसका जो हमने पिक्चर उठाई हुई ये बिल्कुल एक स्क्वायर में उठाई हुई है। अगर ये स्क्वायर में नहीं होती तो ये जो टाइट है ये क्या करता है कि आपके जो आपका जो टेक्स्ट है ना उसको यहाँ से स्टार्ट करता है जहाँ से जगह आ रही है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करता है। तो वो ऑब्जेक्ट फिर स्क्वायर में नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट जो है वो, और ये टेक्स्ट यहाँ तक ले जाके लिखता है, इसका टेक्स्ट यहाँ तक ले जाके लिखता है, यहाँ से इसको स्टार्ट करता है लिखता है। यानी टाइट में क्या करता है, इस जो पिक्चर है उसकी जो जहाँ पर पिक्चर ख़त्म होती है वहीं से टेक्स्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और देखें और इसके बाद फिर क्या है, आप कर देते हैं बिहाइंड, तो देखें ये बैक पे चली गई पिक्चर, ठीक है। तो मतलब टेक्स्ट फ्रंट पर आ गया और पिक्चर बैक पे चली गई। इसी तरीके से मैं इसके अंदर अगर करूँ इन फ्रंट, तो देखिए पिक्चर फ्रंट पर आ जाएगी और टेक्स्ट कहाँ जाएगा, टेक्स्ट उसके पीछे छुप रहा है, देखिए देखें, है ना। तो ये सारे काम आप कहीं पे भी ले जा के रख सकते हैं, इसको मर्जी है। ये देखें यहाँ आपने रख दिया तो टेक्स्ट देखिए यहाँ गया, पीछे ये जो चीज़ें हैं वो छुप गई। तो आप ये भी कर सकते हैं इसको। तो बैंड, तो यहाँ से आप इसकी बहुत आराम से इस जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है इस ऑब्जेक्ट को इनकी मदद से आप अपने फ्रंट पे रख सकते हैं, चाहे फ्रंट पे रखें, बिहाइंड रखना चाहें बिहाइंड रखें, टॉप टू बॉटम रखना चाहें तो टॉप टू बॉटम, यानी ये टेक्स्ट के ऊपर और नीचे बीच में टॉप टू बॉटम रखेगा, यानी इस तरह से रखेगा, ठीक है। और इसी तरीके से थॉट ये जो थ्रो होता है इसमें क्या करता है, ये यहाँ टेक्स्ट के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट को लिखता है। तो ये तमाम का तमाम काम जो है ना आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम भी स्क्वायर में रखते हैं ताकि हम पिक्चर को मूव कर सकें। देखें मैं पिक्चर को यहाँ ले आया, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई ऑब्जेक्ट उसके बारे में लिखना है, कोई आप थीसिस कर रहे हैं, कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपने लिखना है, तो उसकी पिक्चर आप यहाँ ले आए और आपने इंडेंटेशन से उसको पहले मूव कर दिया, जगह बना ली और आपने यहाँ ला कर इसको रख लिया। अब देखें इसकी फ्रेमिंग भी है इसमें। अब आप यहाँ गए और यहाँ पर ये देखें डिफरेंट फ्रेम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं आपके MS ऑफिस के हर वर्जन में ये मौजूद हैं, और जो नए लेटेस्ट वर्जन है उसमें और बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। देखें इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ये देखें, देख रहे हैं कैसे कितने आराम से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये देखें ये यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ये देखें ऐसे। तो इसमें ये आप यानी इनको ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से रखते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। अगर हम इस तरह से इसको यूज़ कर लेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस फ्रेम को सेट करूं तो इस फ्रेम को भी सेट कर सकता हूं, ये देखें। और ये एडिटेबल है, ये देखें सेट कर लिया। अब आप चाहें इसके बॉर्डर्स को चेंज करना या इसके बॉर्डर के कलर को चेंज करना, तो इन चीज़ों का आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ आप देखें ये शेड्स हैं, इसके ग्लो करेगा, ये देखिए, ये देखें कैसे ग्लो कर रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्लो कर रहा है। इसको मैंने एक कर दिया तो देखें ये ग्लो कर रहा है। फ्रेम को मैंने कौन सा यूज़ किया था, फ्रेम मैंने ये यूज़ किया था। अगर फ्रेम हम हटा देते हैं तो आप अपने बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ये देखें यहाँ से आप बॉर्डर लेके आएंगे। अगर इन फ्रेम्स को आप ना यूज़ करना चाहें तो ना यूज़ करें आप इन फ्रेम्स की जगह पर, ये जो प्री डिफाइंड फ्रेम्स हैं इनकी जगह पर आप अपने फ्रेम्स भी ला सकते हैं। एक हमने आपको वो दिखाया था मैगज़ीन के अंदर, उसमें देखें इस टाइप की पिक्चर ये वाला फ्रेम यूज़ था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा,
दूसरा, अगर आप अपना स्क्वायर लाना चाहें अपनी मर्ज़ी का, तो यहाँ से आप इसमें जाएंगे पिक्चर बॉर्डर में, और बॉर्डर्स में यहाँ से जाके आप बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो बॉर्डर आप सेलेक्ट करेंगे वो बॉर्डर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सही, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो बॉर्डर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो बॉर्डर आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये देखें अब मैं फ्रेम पे आया इधर, और मैंने यहाँ के बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लिया है। ऐसा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी 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 कर सकता हूँ। ये देखें मैंने और थिनी कर दिया, ये बॉर्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस बॉर्डर के अगर कलर चेंज करना चाहें तो इस बॉर्डर के यहाँ से आप डैशेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप, मर्ज़ी आपकी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं, ये देखें, और सॉलिड बॉर्डर भी रख सकते हैं। इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये देखिए जो कलर आप रखना चाहेंगे वो कलर आपका आ जाएगा। आप यहाँ से भी कलर, सॉलिड कलर्स को आप पिक कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। जैसे फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं हमारे, उसमें भी हम जो पिक्स अपनी CV की पिक्स लेके आते हैं, उसमें भी फिर हम ये इसी तरीके से बॉर्डर यूज़ करते हैं। देखें ऐसे, तो अगर इसमें अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई पिक्चर है तो हम इस बॉर्डर्स को, इन बॉर्डर को यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं, जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर आप रख दें। तो वो उसके ग्रे कलर रखना चाहें तो ग्रे रख दें, देखें जो रखना चाहें, तो ये बॉर्डर आ जाएगा आपका। सही, तो यहाँ से आप बॉर्डर्स, ये इसको करते जाइएगा सारा कुछ। वेरिएशन ऑफ कलर्स, यहाँ से मोर कलर में जाएंगे तो यहाँ से वेरिएशन ऑफ कलर्स है। इसको मज़ीद डार्क करना है, मज़ीद लाइट करना है, जो भी करना है आप यहाँ से इसको ओके कर दें। तो देखें ये डार्क इस तरह से हो गया। तो ये इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। इंडेंट से आप लेफ़्ट इंडेंट से इसको यानी मूव करके इस साइड पे ले जाएं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप इंगेज कर दें। और मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बताया कि सारे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसमें ग्लो भी कर रहा है, देखिए ये ग्लो के ऑप्शन हैं, ये देखें सॉफ्ट ऑप्शन हैं, ये देखें इस तरीके से टैबलेट स्टाइल में लगता है। ये जिस तरह से चाहें आप, ये देखें ऐसे हो जाएगा। तो आप मूव, इसमें बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है। जब बैठ के इसको यूज़ करेंगे सामने इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये देखें कैसे इसको मैं सेट करता हुआ ले गया, देखें कैसे सेट हो गया। ये देखें ऐसे भी रख सकते हैं हम। तो और ज़्यादातर हम ये वाले ऑप्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्लो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट को भी इंगेज कर सकते हैं। अभी मैं फ़र्ज़ कर लेंगे, मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि हमारा ये बॉर्डर एक आपकी पिक्चर है लेट से। तो आपकी पिक्चर को CV पर आपकी पिक्चर है, तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ पर भी ला सकता हूँ। CV में कैसे ला सकता हूँ, अगर ये आपकी CV है, सपोज़ करें ये आपकी पिक्चर है, तो आप इसको छोटा करें यहाँ से और उसको ड्रैग करके यहाँ ले जाएँ, तो आपकी यहाँ देखें आपकी पिक्चर लग जाएगी। ये तो मैंने पिक्चर उठाई थी, आप अपनी पिक्चर उठा लें, उस पर भी इसी तरह से काम होगा। ये हमारे जो चैनल है उसका लोगो है, हमने ये लगाया। लेकिन आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं इसको। लेकिन याद रखिएगा इसको पहले आपने स्क्वायर करना है। जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे मूव नहीं करेगी, सही फ्रीली मूव नहीं करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ आप इस जगह से इसको राउंड भी कर सकते हैं। देखिए ज़रा सा आप घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो पिक्चर को अगर आप इस तरह से मूव करना चाहें तो इस तरह से भी आप इसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको पूरा घुमा देंगे तो देखें ये वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। देखिए ये देखें ऐसे भी हो सकती है। तो कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ से आपका ये राउटर है, ये राउटर उस वक्त काम करेगा जब आप पिक्चर को स्क्वायर करेंगे, तो ये बेहतरीन तौर पर आपका काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ से इंगेज कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप क्या है, ये तो आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इस जगह कुछ लिखना है आपने, फ़र्ज़ करें कोई पंचिंग लाइन लिखनी है कुछ, तो आप क्या करेंगे, फिर ये हमारा काम क्या होगा, फिर हम जाएंगे इंसर्ट में। अब इंसर्ट में जाके ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। और देखें एक और ऑब्जेक्ट भी होगा, शेप्स में मैं चला जाऊँगा। शेप्स के अंदर मैं अगर लेट से कि मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स उठा लूँ, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैंने पिक किया और पिक करके मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ता हूँ। ये देखिए ये आ गया। इसको मैंने यहाँ छोड़ा और इसके बाद मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के सारे पैटर्न्स हैं देखें जो सेट हैं। तो ये आपको सारा, अच्छा फॉर्मेट के मेन्यू में यहाँ पर जब हम थे तो फॉर्मेट के मेन्यू में कुछ और आ रहा था, देखिए ये वाली चीज़ें आ रही थी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट था पिक्चर और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम जाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देखें मेन्यूज़ चेंज हो गए, टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट मेन्यू। तो ये फॉर्मेट के ऑप्शन अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। तो यहाँ पर देखें ये सारे रेडीमेड सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खूबसूरत लगते हैं। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो अपनी भी कलरिंग सॉलिड बना सकते हैं। ये देखें कितने सारे ऑप्शन थे, ये देखें कितना खूबसूरत लगा है ये। तो ये आप इसमें ये देखें, अमूमन इसके अंदर हम जो अपनी जो पंचिंग लाइंस होती हैं या आपके स्लोगन्स होते हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखें कितने सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो इनमें से आप जिस तरह से चाहें आप इनमें से चीज़ों को सिलेक्ट कर लें। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो इट्स अप टू यू, तो आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं।
ठीक है। अभी हमने इनमें देखें कितने सारे, अभी हमने इसमें से ये सिलेक्ट कर लिया, लेट से ये देखें सिलेक्ट कर लिया, सही है। और अगर आप अपनी कोई सॉलिड रखना चाहते हैं इसको तो सॉलिड भी रख सकते हैं, ये देखें ये सॉलिड आ जाएगा, सॉलिड कलर्स आ जाएंगे, ये तो शेड में आ रहे हैं, ये सॉलिड में आ जाएंगे। तो आप फिल किससे कर देंगे, सॉलिड कलर से कर देंगे, जो कलर रखना चाहें। और ये क्या है, ये प्री डिफाइंड शेडेड कलर्स हैं जो आपको शेड्स दिए हुए हैं। अच्छा, आउट लाइन्स भी आप लगा सकते हैं, लाइन्स के अंदर अगर आपको उसकी थिकनेस को कंट्रोल करना है तो देखिए थिकनेस ऐसे कर लेंगे। और अगर इसको आपको कोई कलर देना है तो आप उसका कलर भी, लाइन का कलर भी दे सकते हैं, जो भी आपको कलर लाइन का देखें सूट कर रहा है। देखें कैसे लाइन का कलर चेंज हो रहे हैं, ये देखें मैंने रेड कलर कर दिया, ये कर दिया। तो जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो लाइन का कलर आपका हो जाएगा, और जितनी थिकनेस रखना चाहेंगे उतनी थिकनेस हो जाएगी आपकी। अच्छा, तो ये सारा काम डायरेक्ट होता है। अब इसके अंदर लेट से कि मैं कुछ अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि जी हमने लेट से कि यहाँ पर डाल दिया, हमने अपना डाल दिया कि जी कराची, ठीक है, और द सिटी ऑफ बिजनेस, द सिटी ऑफ बिजनेस। सी, अगर हम ये इस तरह से लिखना चाहें तो इसको देखा, आपने ब्लॉक बनाया और ब्लॉक बना के इसको आपने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करके अगर आप उसमें कोई टेक्स्ट की कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कलर भी चेंज कर दें, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर कोई अपना कोई डालना चाहते हैं कोई, तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये हमने इसके टेक्स्ट के ये रखते हैं, एरियल ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है। और कलर इसके साथ हम ले यूज़ कर लेते हैं, रेड कलर यूज़ कर लेते हैं, चलें ठीक। अच्छा, अब यहाँ तो देखिए हमने यूज़ किया, अब इसको हम यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट के अंदर जाके। ये देखें ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये देखें ऐसे लिखा आ गया। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और सेंटर में ले जाके इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। देखें, ये देखें सेंटर में आ गया। ये देखें, ये इस तरीके की आपकी कोई पंचिंग लाइंस जो आप देना चाहें वो आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। कराची द सिटी ऑफ बिजनेसेस, ठीक है जी, तो आप ये भी दे सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा इसके साथ, इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी बड़े लवाज़मात हैं। ये देखिए सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं जाता, आप इसके अंदर बहुत कुछ दे सकते हैं। ये देखें, ये जो ये अंदर के टेक्स्ट हैं इसके अंदर की ये चेंज हो रही है चीज़ें। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं और कैसे। ये जो लिखना चाहते हैं वो तो लिख दिया, और जैसे लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सारे फॉर्मेट्स में से आप इसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो ये बड़े आराम से यूज़ हो जाएंगे। मैंने भी इसको सॉलिड कलर से लिखा है। साथ में इसके इफ़ेक्ट्स देखिए आप, ये देखें इफ़ेक्ट्स, ये देखें ना आप इफ़ेक्ट्स, ग्लो इफ़ेक्ट्स में देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए ये उसके साथ ग्लो भी कर रहा है, तो ये भी आप दे सकते हैं, ठीक। तो आपका कोई इशू नहीं, यहाँ से आप चीज़ों को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद इसकी डायरेक्शन हो गई, आपका टेक्स्ट के फिलर्स हो गए, जो टेक्स्ट आपने फिल करना है, जिस कलर से फिल करना है आप उस कलर से भी फिल कर सकते हैं। आप उसको ब्लू कलर से फिल कर दीजिए, ये ब्लू कलर से पर्पल से फिल करें, डार्क ब्लू से करें, ये देखिए डार्क ब्लू से फिल कर दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से साथ। तो यहाँ से आपने इसकी कलर स्कीम चेंज की, यहाँ से इफेक्ट चेंज करते हैं इसके, देखें ये देखें शेडोज़, और ये ग्लो में आ गए आप, और ग्लो में देखें ये इफेक्ट्स भी आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। ये देखें कैसा लग रहा है ना। ये देखें हमने इसको ये कर दिया, ये ग्लो देखें हमने ब्लू कलर का ग्लो कर दिया इसमें। तो आप इसमें यहाँ से जो कुछ भी आपके पास स्क्रीन के ऊपर सब आ रहा होता है व्यूअर्स, आप देखें, लेकिन याद रखिएगा इसको आप स्क्वायर कर देंगे तो उसके बाद फिर आप आराम से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स में आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं। तो देखें ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, और इस तरह से आपने इफेक्ट्स और शेप्स और आउटलाइन और कलर्स ये सब आपने इसमें, यानी कि हमने इसमें पढ़ लिए सारे के किस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो ये आपका कहलाता है, जब लेफ़्ट इंडेंट होता है, इस लेफ़्ट इंडेंट के साथ साथ मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दी है कि हम लेफ़्ट इंडेंट को जो यूज़ करते हैं उसके बाद करते क्या हैं। भाई लेफ़्ट इंडेंट को मूव कर दिया, आप क्या करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा लेफ़्ट इंडेंट को मूव करके। तो उसके साथ दूसरा टॉपिक सैंडविच कर रहा है, ये वाला टॉपिक, यानी हम लेफ़्ट इंडेंट मूव तक उस वक्त करते हैं जब हमें कोई ऑब्जेक्ट लेके आना था। तो मैंने इसके साथ आपको ये चीज़ बता दी। मैं आपको जो चीज़ें लेके चल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल अप्रोच से लेके चल रहा हूँ, जो फील्ड में यूज़ होती हैं और जैसे यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी थी। अभी हमने आगे भी चीज़ें डिस्कस करनी है। अब यहाँ तक मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको मैंने अभी यहाँ से आके आपका जो है वो डिलीट कर दिया।
ठीक है, और ये देखें डिलीट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो लेफ़्ट इंडेंट की जो आपकी एप्लीकेशन थी वो हमने इसको आपको करके बताया। अब हम दोबारा इसको यहाँ ले जाते हैं। अब दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका हैंगिंग इंडेंट। अब व्यूअर्स, हैंगिंग इंडेंट क्या काम करता है? हैंगिंग इंडेंट कौन सा है आपका? हैंगिंग इंडेंट आपका ये है, ये वाला। अब ये क्या काम करता है? अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी आप देखें कि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या है। अब ये देखें, ये ऐसे नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखें ऐसे आपका पेज नज़र आ रहा है। ठीक, अब आप इस पेज पे लेट्स से कि इस जगह पर आप हैंगिंग इंडेंट यूज़ करते हैं, तो आपने इसका ब्लॉग बनाया। ये देखें, मैंने अभी इनका 3 का मैं ब्लॉग बना लेता हूँ, बना लिया। और अब आप क्या करते हैं कि इससे हैंगिंग इंडेंट से इसको आप ऐसे ले जाते हैं, तो क्या होगा देखिए। इसने क्या किया, इसने फर्स्ट लाइन जो है वो अपनी जगह छोड़ दी, और बाकी की जो लाइंस हैं वो उसको, यानी ये फर्स्ट लाइन के साथ हैंग करेगी बाकी लाइंस, फर्स्ट लाइन के साथ बाकी लाइंस हैंग करेंगी, फर्स्ट लाइन के साथ बाकी लाइन हैंग करेंगी। अब इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो मैं इसका आपको फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, आपको कोई थीसिस लिखनी है, तो आपसे कोई कहता है कि जी आप ऐसा करें, हर पैराग्राफ के साथ आप जो है वो आप क्या करें कि जैसे मैंने हर सिटी के बारे में लिखें, तो मैंने पहले कराची के बारे में लिख दिया। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने कराची के बारे में लिख दिया कि जी कराची, ये मैंने लिख दिया। ठीक ठीक, और फिर मैंने कहा जी हैदराबाद के बारे में लिखें, या कराची, सक्खर और मुल्तान। ठीक है, अब देखें, अब अगर हर पैराग्राफ हर सिटी के बारे में लिखा हुआ है तो आपको क्या होगा, आपको मुश्किल होगी। यानी मैं कहता हूँ एक पैराग्राफ आपने हर सिटी के बारे में लिखा है। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ मैंने लिखा कराची, सक्खर, मुल्तान और आगे फैसलाबाद और जो वटेवर जो भी लिखना है। तो अगर मैं कहूँ कि जी आप सरगोदा जाएँ, तो आप क्या करेंगे? आप सरगोदा के बारे में पैराग्राफ पढ़ के बताएं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे कहाँ से, ये तो कराची है, ये सक्खर है, ये मुल्तान है। तो इस तरह से आप हर पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट जो है ना वो उठाएंगे और देखेंगे कौन सा, जहाँ पर आपको मुल्तान नज़र आएगा, आपको मुल्तान के बारे में पढ़ना, तो आप कहेंगे सर ये रहा मुल्तान। हैंगिंग इंडेंट का फ़ायदा क्या होता है कि अगर यही चीज़ ऐसे लिखी हो और मैं इसको ज़रा सा ला के हैंगिंग इंडेंट ऐसे कर दूँ, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? ये देखें, इसका फ़ायदा क्या होगा? ये रहा हैंगिंग इंडेंट, ये देखें, इसने क्या किया, वो जो लाइन थी ना, जो फर्स्ट उसका वर्ड था, बाहर निकाल दिया। तो अगर इस किस्म का सिनेरियो, ये हैंगिंग इंडेंट यूज़ होता है, वो इस किस्म के सिनेरियो में यूज़ होता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में भी लिख रहे हैं, फर्स्ट कर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो डिफरेंट किस्म के पैरासाइट्स उनके बारे में लिख रहे हैं, हर पैराग्राफ में आप एक पैरासाइट को डिक्लेयर करते हैं, तो आप क्या करेंगे? स्टार्ट आप उसी से करेंगे ना, स्टार्ट। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो आपका जो है वो कैप्शन होगा, उस कैप्शन को ये बाहर ले आता है। अब देखें, इसको पढ़ना ज़्यादा आसान है। यहाँ से आप आराम से बैठ करके चीज़ों को देख सकते हैं कि कराची, सक्खर, मुल्तान, सरगोदा, बस आप एक एक जो फर्स्ट वर्ड है इसको आपकी नज़र आपकी जाएगी। जबकि वो इससे पहले कंजेस्टेड था, तो आपको अपनी व्यू करते वक्त आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था। तो जो हैंगिंग इंडेंट है उसका काम ये होता है कि आपका जो इतने भी पैराग्राफ होते हैं उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है उसको जितना आप खींचेंगे, यानी जितनी चीज़ आप बाहर रखना चाहेंगे उसको वो बाहर कर देगी और उसके साथ बाकी का मैटर हैंग कर देगी। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका बाहर आता है। ये वही एग्जांपल है जिस तरह से पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने में सेक्रेटेरिएट्स होती हैं, अभी भी ऑफिस ऐसे जाएँ या ऐसी पुरानी बिल्डिंग में जाएँ, उसमें जो नेम प्लेट होती है वो क्या होती है? बाहर निकली होती है। यानी ये नेम प्लेट जो है वो आपकी वॉल के ऊपर या डोर के ऊपर पंच नहीं होती है, बल्कि वो ब्रिटिश सिस्टम था कि वो जो है यानी कॉरिडोर के अंदर रूम के से बाहर निकली होती थी। तो इस तरह से जब वो बाहर निकली होती थी, आप कॉरिडोर में आ रहे होते तो आपकी नेम प्लेट्स पर नज़र पड़ती हैं, तो आप आराम से किसी भी नेम प्लेट को यानी देख करके आप उस साइड पे टर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर वही नेम प्लेट अगर आपके डोर के ऊपर लिखी हुई है, तो फिर आपको मूव करना पड़ेगा अपना फेस उस तरफ के भी कौन सी चीज़, तो लेफ़्ट भी देखेंगे, राइट भी देखेंगे, लेफ़्ट भी देखेंगे, राइट भी देखेंगे। तो जो ब्रिटिश सिस्टम था उसमें क्या होता था, आसानी स्ट्रेट आप जाएं
और नेम प्लेट पे अपनी नज़र पड़ेगी, जिस साइड पे आपने टर्न होना है साइड पे टर्न, ये वही मेथड है कि आपने इनकी जो नेम प्लेट्स हैं वो बाहर निकाल दी हैं, कराची, सखर, मुल्तान। तो इसको हमें समझने में आसानी में प्रैक्टिकली जिस तरह से ऐसे नेम प्लेट्स होती हैं तो आप आराम से किसी भी जगह को सर्च कर लेते हैं। अभी पुरानी बिल्डिंग में जाएँ तो आपको ऐसी नेम प्लेट मिलती है जो बाहर निकली होती हैं, जो यानी माउंट होती हैं वॉल पर या डोर पर, लेकिन वो डायरेक्शन उसका बाहर की तरफ निकला होता है, उस पर आप काम कर लेते हैं और इसी तरीके से यानी आप आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये वही एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये जो इसका जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, अब आप हम चले जाते हैं कि आपका लेफ़्ट मार्जिन क्या काम करता है। ये देखें, लेफ़्ट मार्जिन को मैं पकड़ूंगा और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो ये देखें, अब ये मैटर ये पहले तो 1 इंच के साथ यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन था ना, अब देखें मैं जब इसको ड्रैग करूँगा तो ये क्या करेगा, ये देखें ये अब 2 इंच का मार्जिन देके आपका ये मैटर चल रहा है। ये देखिए, ये 2 इंच का मार्जिन देके मैटर आपका चल रहा है। तो अगर और मज़ीद इसको आगे ले जाना हो तो ये अच्छा, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ से इसको इस पॉइंट से मैं इधर ले जाऊँगा तो ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक इतना स्पेस देगा आपको। यानी अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँगा तो मुझे ये चीज़ क्या नज़र आएगी, देखें इतनी स्पेस आपको मिलेगी। आप यहाँ पर होल पंच करें, कुछ भी करें, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा आपने 2 यानी जो 2 इंच की स्पेस है वो आपने इसमें दे दी। तो स्टैंडर्ड स्पेस जो होती है वो 1 इंच की होती है, जहाँ मेरा माउस है, आपने इसको 2 इंच की स्पेस दे दी, ये माउस यहाँ चला गया। तो आप इस तरीके से इसको लेफ़्ट जो राइट सॉरी लेफ़्ट मार्जिन है उससे आप काम करते हैं। अच्छा, अब ये काम हम कैसे करते, मतलब क्यों करते हैं हम, ये कहाँ पर यूज़ होता है प्रैक्टिकली, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली क्या है। स्टैंडर्ड आपका जो मार्जिन होता है वो आपका मुझे बताया था कि जी लेफ़्ट 1 इंच का होता है, ठीक है, और राइट भी 1 इंच का होता है, बीच में आप लिखते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल सेट किया आपके पास, देखें ये कब यूज़ होगा, ये अब यूज़ होगा। अगर आपके पास कोई लेटर हेड है इस तरीके का, आपने लेटर हेड ऐसे देखेंगे जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के होते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है, ये देखें, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल एक बता देता हूँ उसमें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये मैंने एक लेटर हेड बनाया, ये देखें, और इसको मैं व्यू में जा कर के 1 पेज पे कर देता हूँ। ये देखें एक लेटर हेड है, इस पर ये कंपनी का मेन लोगो है, ठीक है जी। ABC ग्रुप ऑफ कंपनी है, सन ग्रुप ऑफ कंपनी है, राइट। ये आपने यहाँ पर ABC ग्रुप ऑफ कंपनीज कर दिया, सही। अब इस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ 3 कंपनीज़ और उसकी सिस्टर कंपनीज़ हैं, जैसे कि ये हमने यूज़ किया, यहाँ देखें, ये है आपकी क्राउन शिपिंग कंपनी है। अब इसका एड्रेस वगैरह इधर आ जाएगा। इसी ग्रुप ऑफ कंपनी की दूसरी कंपनी सिस्टर है एक्सॉन केमिकल, ठीक है जी। इसी की आपकी चौथी कंपनी है फ्लोरिडा शुगर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कंपनी का लेटर हेड है, उस कंपनी के लेटर हेड के पर लास्ट के अंदर हेड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, ये देखिए हेड ऑफिस एड्रेस, ये वो लेटर हेड ऐसे ही होते हैं। अच्छा, जो सिंगल कंपनीज होती हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं होती हैं, ठीक है जी, तो उनका सिंगल बिजनेस, उसमें ये 3 कंपनी का जिक्र नहीं होगा। अगर बाज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, उनके 3 या 4 कंपनीज होती हैं, तो उसके लेटर हेड पर वो मेन अपना एक लोगो शो करते हैं और उसके बाद उन कंपनीज़ का लोगो, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कंपनी ज़रूरी नहीं होता कि एक ही टाइप की प्रोडक्ट्स को डील करें। कोई शिपिंग में डील कर रहा है, कोई केमिकल में डील कर रहा है, कोई शुगर में डील कर रहा है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल चीज़ों में डील करती हैं। तो लेटर हेड उनका एक इस तरह से होगा। अब वो लेटर हेड जो आप अगर गौर करें तो वो जो डियर सर लिखेगा वो यहाँ से नहीं लिखेगा, वो लिखेगा यहाँ से। वो कहाँ से लिखेगा, यहाँ से लिखेगा। अच्छा, ये लेटर हेड जो होता है ना, ये प्रिंटेड होता है आपके पास, यानी ये लेटर हेड आपके पास प्रिंटेड, आपके पास पड़े होते हैं लेटर। अब जब आप लेटर हेड लगाएंगे, उस लेटर हेड के बाद जब आप इस लेटर हेड को प्रिंटर पे डालेंगे तो वो तो यहाँ से प्रिंट करना शुरू कर देगा ना, यानी जो आप डियर सर लिखेंगे वो डियर सर आपका यहाँ से लिखेगा, इसके ऊपर से ओवरराइट कर देगा। अब आपका जो भी मैटर होगा इसके ऊपर से चलेगा। तो ये तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि अब आप कहेंगे जी लेटर हेड के ऊपर हमारे जो लोगोज हैं उनको हमने सेव करना है। तो लेट से कि मैं यहाँ ले गया इसको 11 पे और इसको मैं ले गया कैलिबरी पे, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया। ये देखिए, अब अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं, यानी अगर मैं अब अगर फर्स्ट करें कि मैं डियर सर लिखता हूँ तो वो तो एक्चुअली यहाँ से लिखेगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, यानी ये लेटर हेड तो प्रिंटेड, जब प्रिंट करेंगे तो मैटर यहाँ से प्रिंट हो रहा होगा। तो ये हमारे लिए बड़ा मसला होगा कि जी ये हम किस तरीके से इसको सेटल करें, ठीक है। तो अब हमें इस चीज़ को
ये जो डियर सर है, मैं यहाँ से लिखना है, तो इसको हम कितना आगे ले जाएंगे, 2.5 इंच आगे ले जाएंगे, 2.5 इंचेस आगे ले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट मार्जिन से जो यहाँ डियर सर आप लिख रहे हैं, ये देखें यहाँ से आप क्या करेंगे, ये लेफ़्ट मार्जिन ने पकड़ा और उसको आप ले गए इधर। अब जो मैटर आएगा ना वो यहाँ से आएगा आपका। अब ये क्योंकि मैंने इस पर प्रिंट किया हुआ है तो इसलिए ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा है। अदरवाइज़ ये इसको यहाँ पर इसके कंपनी के लोगो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग थी, इसको नीचे अगर नीचे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से और नीचे ले जाइए इसको, ये देखें तो कंपनी का यहाँ लोगो आ जाएगा, जो लेटरहेड पे प्रिंट है यहाँ कंपनी का नाम आ जाएगा। और लेफ़्ट के ऊपर जो जगह आपने दी है, ये 2 इंच की जगह आपने छोड़ दी। अब डियर सर आप यहाँ से लिखेंगे, तो अब आपका जो मैटर है, ये वाला जो आपने टाइप किया है, ये इस लेटरहेड के ऊपर आराम से प्रिंट हो जाएगा। यानी इस लेटरहेड पे आपकी प्रिंटिंग यहाँ से होगी, यानी जो हम प्रिंटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। अब हमारा जो डियर सर होगा वो हमारा यहाँ से लिखा जाएगा। तो इस वजह से हम ये लेफ़्ट मार्जिन को आगे ले जाते हैं ताकि ये जो लोगोज़ हैं इनके ऊपर ओवरराइट ना हो। आपका जो डाटा है वो जो टाइपिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, यानी जो मैटर है वो यहाँ से मूव कर जाएगा। तो आप तो मैटर टाइप कर चुके हैं पहले से, तो इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, यानी इसको ये जो यहाँ पर तो आपका मैटर टाइप है, ये देखिए मैं छोटा कर देता हूँ उसको, यहाँ तो मैटर आपका टाइप है, इसको हमने यहाँ से लिखना है ना, यहाँ से। तो इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, इसको आगे लेके जाएंगे इससे, कि इस ऑप्शन से जब आप इसको आगे लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो तकरीबन ये 2 इंचेस यानी 1 इंच ये रहा, और ये इस तरह से मूव करता हुआ ये यहाँ आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से डियर सर स्टार्ट करें, लेटरहेड के ऊपर जो आपके प्रिंटेड है उस पर ये ओवरराइट नहीं होगा, सही। आपके ये वाली जो चीज़ें ये आपकी बच जाएंगी, ठीक। एक तो ये, दूसरा अब इसके बाद क्या है, लास्ट इसका टॉपिक है, ये क्या है, फर्स्ट हैंड इंडेंट। फर्स्ट हैंड इंडेंट क्या करता है, फर्स्ट हैंड इंडेंट आपका क्या करेगा, ये रहा फर्स्ट हैंड इंडेंट। ये क्या करेगा आपका कि अगर आपने ये पैराग्राफ बनाया है, देखें अगर मैं चाहता हूँ हर पैराग्राफ की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, ये देखें ऐसे स्टार्ट हो और हर ऐसे स्टार्ट हो, यानी ये ब्रिटिश सिस्टम है कि इस तरह से स्टार्ट करेंगे जी। पहला लाइन जो पहला जो लाइन का जो पैराग्राफ जो ये जो फर्स्ट लाइन है वो 5 टैप से आगे जाके स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर इस तरह से काम करना हो और सबके ऊपर अप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको आप बनाएंगे ब्लॉक। इसको ब्लॉक बना के आप क्या करेंगे, सिंपली आपने इसको ब्लॉक बनाया और ब्लॉक बना के आप क्या कर देंगे, इसको ये देखिए यहाँ से आप जाके इसको आगे कर देंगे, ये देखें। तो ये हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका फर्स्ट हैंड इंडेंट। तो ये तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमने जो कुछ डिस्कस करना था वो कर लिया। अगर इसको नीचे लेके आना हो मार्जिन को तो देखिए यहाँ से नीचे ले जाते हैं, और अगर यहाँ से इसको और ऊपर ले जाना हो तो यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाना हो तो नीचे ले जाते हैं, इट्स ओके। ये यहाँ से आपका मार्जिन पूरा कंट्रोल होगा। तो हमारे इंडेंटेशन जो है वो इंडेंटेशन मैंने आपको बताई, ये देखें ये लिखा है बॉटम मार्जिन, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका टॉप मार्जिन। तो मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये हमने पढ़ लिया। और इंडेंटेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इंडेंटेशन के अंदर हमने पढ़ा कि जी लेफ़्ट मार्जिन क्या है और लेफ़्ट इंडेंट क्या है और हैंगिंग इंडेंट क्या है, और फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट हैंड इंडेंट है वो क्या है। इस साइड के पास सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, क्या, अगर वही ऑब्जेक्ट जो मैंने इससे पहले बनाए थे अगर मुझे यहाँ लेके आने तो मैं क्या करूँगा, ये इंडेंट को पकड़ूंगा और देखिए मैं इसको ऐसे ले आता हूँ। तो ये क्या करेगा, उस पैराग्राफ नंबर 2 को सिर्फ यहाँ मूव करेगा। अब बाद वक़्त आपको टेक्स्ट के राइट साइड पे कुछ लिखना होता है, तो आप क्या करते हैं कि ये आपका पैराग्राफ है, इसके राइट साइड के ऊपर आप अपना ऑब्जेक्ट ले आइए, जो आपको ऑब्जेक्ट लेके आना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको लेके आना है। लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट एक मैं आपको कॉपी कर देता हूँ, ये देखें ये मैंने ऑब्जेक्ट एक कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूँ तो ये पेस्ट यहाँ हो गया, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मूव कर दूँगा, ये देखें। तो अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ आपको लिखना है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ले आइए, यहाँ पर आप लिखिए। तो इसलिए आप जो इंडेंट का है इसको आप जो लेफ़्ट इंडेंट है उससे आप लेफ़्ट साइड पे जगह बना लेते हैं ताकि आप काम कर सकें। तो पिक्चर भी ला सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर लगा के बताई थी कि आप CV पे पिक्चर लेके आते हैं तो वही। और इसी तरीके से जो अगर आपको ये लोगोस जो मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये वाले जो लोगोस हैं, ये वाले, ये अगर फ़र्ज़ करें कि आपके लेटरहेड की राइट साइड पर हो, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड पर अमूमन होते हैं, बाद वक़्त राइट साइड पे भी होता है। अगर यही चीज़ राइट साइड पे मूव करनी है तो आपको इतना हिस्सा छोड़ना होगा अपना, यानी ये जो हिस्सा है आपको, ये आप अभी तो ये यहाँ है, ठीक है, ये इधर तो लोगोज आ जाएंगे, तो लोगोज आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, ये हिस्सा छोड़ना है। तो फिर आप क्या करते हैं, राइट मार्जिन, इसको जब आप इधर करते हैं तो देखें ये पूरा का पूरा इतना हिस्सा खाली कर देगा। अब ये जो लोगोज आपके इधर जो हैं वो अगर इधर आप प्रिंट करना चाहें, अगर आपके लेटरहेड पे पहले से प्रिंट है
और इस जगह के ऊपर आपने कोई चीज़ लिखनी नहीं, ओवरराइट ना करें, तो आप टेक्स्ट को इधर ले जाते हैं ताकि आपके जो प्रिंटेड लोगोस आपके लेटर हेड पे जो ऑलरेडी प्रिंटेड हैं, आप लेटर हेड प्रिंटर पर लगाओगे तो लोगोस तो यहाँ होंगे ना, तो जो लोगोस आपके यहाँ होंगे वो क्या करेंगे, वो आपके इसके ऊपर, यानी ये देखें यहाँ लोगोस हैं तो इसके ऊपर आपका मैटर जो है ना वो आएगा, मैटर आपका लेफ्ट मार्जिन से इधर मूव कर जाएगा। तो व्यूवर्स, ये जो हमारा टॉपिक था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारों की जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ वो सारा दिन ऑफिस वर्क ही करते हैं, सिर्फ उनका काम होता है टाइप करना, चीज़ें निकालना, लेटर निकालना, ड्राफ्टिंग कर सारा। लेकिन जो रिसर्च वगैरह के लोग होते हैं या जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं एनालिटिकल, तो उसमें जो है वो उनको ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ करना था। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई पिक्चर भी हो सकती हैं, कोई शेप्स भी हो सकते हैं, कोई स्लोगन भी हो सकते हैं, कोई आपके पंचिंग लाइन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये पूरा टॉपिक जो है ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो व्यूवर्स, ये मैं यहाँ तक जो आपको मैंने जो समझाया, सारी चीज़ें बताई हैं, वो हमारा इंडेंटेशन का टॉपिक था कि इंडेंट, लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ठीक है जी, फर्स्ट एंड इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ये क्या होता है। तो ये मैंने आपको सारा का सारा बताया। अगर आपको यहाँ से, हम इसको फील्ड में यहाँ से यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ से ना यूज़ करना चाहें, आप चाहें इसका मेन्यू का है, तो ये देखें पैराग्राफ में जाएंगे तो पैराग्राफ में यहाँ आपको इंडेंटेशन मिलेगा। ये देखें इंडेंट, लेफ़्ट इंडेंट, फिर क्या लिखा है, राइट इंडेंट। तो इंडेंटेशन में क्या है, लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फिर क्या है, फिर आपका लिखा है आपका ये देखें यहाँ आप इंडेंट कर रहे हैं और इंडेंट के बाद फिर देखें यहाँ आपका जस्टिफिकेशन वगैरह आ जाती है, ठीक है। और आपका यहाँ देखें हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये यहाँ से आता है। अभी जो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो किस पे है, 0.5 पे सेट है, और हैंगिंग इंडेंट वो अभी कहाँ पर सेट, जहाँ पर आप सेट कर देंगे हैंगिंग इंडेंट वहाँ पर ये सेट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मूव करते हैं, फिर देखें ये देखें, ठीक है। तो देखें ये नीचे देखिए, यहाँ पर इसकी मूवमेंट आपको नज़र आएगी, ये देखिए, देखें मूव कर रहे हैं। अब मैंने इसको हैंगिंग इंडेंट ऐसे ले गया तो ऊपर की फर्स्ट लाइन अपनी जगह पर है, बाकी की चीज़ें आगे मूव कर रही हैं। और इसी तरीके से अगर मैं यूज़ करूँ फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट यहाँ पर है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो देखिए 0 पे आ जाएगा। तो भाई ये देखिए आगे, ये देखिए मूव कर रहा है। अब इस पर नज़र रखिएगा, अब मैं 0 से उसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए मूव करता जाता है। ये देखिए 0.5 तो 0.5 पे चला गया है। और अगर मैं और आगे ले जाता हूँ तो देखिए 0.9, तो ये 0.9 पे आ जाएगा। ये देखिए 0.9 पर आ गया। तो ये यहाँ से जो है कंट्रोल होते हैं, सारे जो इंडेंटेशन होती हैं उसकी यहाँ से कंट्रोल होती है। इसमें और कुछ भी है, यानी जो इंडेंटेशन का टॉपिक है स्पेसिफिकली इसको हमने यहाँ पर आके इसको फिनिश कर दिया। तो लेंदी टॉपिक था, लेकिन ये बड़े काम का टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप अपने चैनल को लाइक करें और इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आई है तो उस पर अपने कमेंट्स भी दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चीज़ों ये समझाइए दूसरों को, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। हमारा लेक्चर, ये मैंने आपको शुरू में बताया कि ये मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो सुकून से पढ़ना चाहते हैं, जो वन गो में सब कुछ सीखना चाहते हैं, वो मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें। जल्दी का काम नहीं है, जिस तरह से हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम स्लो फेज़ में तमाम लोगों को क्लियर करते हैं। एक चीज़ को 2-2 3-3 दफ़ा रिपीट करते हैं ताकि चीज़ें एक दफ़ा में ही समझ में आ जाएँ बैठ करके, ठीक है। अधूरी जो कहानी होती है ना उसमें कभी मज़ा नहीं होता, अधूरी चीज़ों में कभी मज़ा नहीं होता। इसलिए तमाम की तमाम चीज़ें जो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ वो उस तरह से समझाता हूँ ताकि उसमें जो स्लो चलने वाले लोग हैं वो भी समझ सकें। हर एज ग्रुप के लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं, यंगस्टर भी फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये क्योंकि MS ऑफिस हर एक की ज़रूरत है, इसको मैंने स्लो इसलिए रखा हुआ है ताकि आपके तमाम जो लोग जो इसके पीछे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो आराम से चीज़ों को समझ सकें। हर एज ग्रुप का जो है वो जो व्यूवर है वो उसको समझ सके। तो इसको एक ही दफ़ा पढ़ाएं पर अच्छे से पढ़ा दें। आपका अगर 30, 35, 40 मिनट एक चीज़ को समझने में लगता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो एक दफ़ा में अगर समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छा है वो कि आप किसी टॉपिक को कच्चा पक्का पढ़ें, फिर आपको कोई चीज़ बताई जाए, कोई चीज़ छोड़ दी जाए तो वो उसमें आपको मसला होगा। मैं आपको जिस अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ वो अप्रोच जो फील्ड में फॉलो होती है, यानी फील्ड में ऐसे ही चीज़ें आती है सारी कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको तो उस अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको मेन्यू वाइज नहीं पढ़ा रहा कि आपको होम के अंदर जाऊँ, होम के अंदर हर ऑप्शन आपको क्लियर करता हुआ चला जाऊँ। ये तरीका उस हद तक तो ठीक है कि जी आपने ऑप्शन पढ़ा दिए, लेकिन ये हम जो पढ़ाते हैं वो
हम जो आपको चीज़ बता रहे हैं वो आपको उस टॉपिक की कोऑर्डिनेशन फील्ड के साथ क्या उसकी इंगेजमेंट बनेगी उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि जो आपकी फील्ड में चीज़ काम आती है, जो प्रैक्टिकली आपको यूज़ करने को मिलेगी, यानी आपको इसी किस्म का सिनेरियो मिलेगा और इसी सिनेरियो में आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी और ऐसे इस्तेमाल करनी होंगी। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के साथ मैंने आपको सोल्यूशन दिया है कि भाई ऐसे प्रॉब्लम में ये सोल्यूशन यूज़ होता है, तो उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने आपको उस लेक्चर में करके बता दी। ठीक है, तो इंडेंटेशन का टॉपिक हम यहाँ एंड कर रहे हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इन चीज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।